जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 27 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर और अन्य अनेक असुरों का संहार कर दिया, गोवर्धन पर्वत धारण करके समस्त गोकुल वासियों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, यमलार्जुन वृक्षों को गिराया, पूतना का वध किया तथा सटकासुर का अंत कर अपने अनेक दिव्य लीलाओं से संपूर्ण ब्रज भूमि को आनंदित कर दिया। तब देवर्षि नारद मुनि मथुरा पहुँचे। उन्होंने राजा कंस को एक एक करके श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार जन्म के समय देवकी और यशोदा के बालकों की अदला बदली हुई थी और किस प्रकार वही बालक अब ब्रज में रहते हुए एक एक करके सभी असुरों का संहार कर रहे हैं। यह सब सुनते ही दुष्ट बुद्धि कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वसुदेव के प्रति अत्यंत रोष प्रकट किया और यादवों की सभा में उनका अपमान करते हुए उन्हें कटु वचन कहे। फिर वह मन ही मन विचार करने लगा, बलराम और कृष्ण अभी बालक हैं, यदि अभी इनका वध न किया गया तो बड़े होकर ये अत्यंत पराक्रमी हो जाएंगे और तब इन्हें पराजित करना असंभव होगा, इसलिए इन्हें अभी समाप्त करना उचित होगा। तब उनके मन में एक भयानक योजना बनी। उसने सोचा, मेरे पास महाबली पहलवान चाणूर और मुष्टिक हैं। धनुष यज्ञ के उत्सव के बहाने मैं कृष्ण और बलराम को ब्रज से मथुरा बुलाऊंगा, फिर इन्हें इन बलवान पहलवानों से मल्ल युद्ध करवाकर मरवा दूंगा। यह निश्चय करके कंस ने अपने परम विश्वस्त मंत्री और यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी को अपने दरबार में बुलाया। कंस ने कहा, हे अक्रूर, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अभी रथ लेकर नंदगांव जाओ। वहां वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण रहते हैं। कहा जाता है कि वे मेरे विनाश के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होते जा रहे हैं। चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ का भव्य उत्सव होने वाला है। उन्हें यह कहकर यहाँ ले आओ कि वे उत्सव देखें, मल्ल युद्ध में भाग लें। मेरे पहलवान चाणूर और मुष्टिक उनसे कुश्ती लड़ेंगे और वहीं उनका अंत कर देंगे। यदि वे उससे भी बच गए तो द्वार पर खड़ा मेरा भयंकर हाथी कुलिया पीड़ उन्हें कुचल कर मार डालेगा। उसने क्रोध में कहा, उन दोनों के मरने के बाद मैं वसुदेव, नंद बाबा और अपने पिता उग्रसेन को भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। फिर यादवों से रहित इस पूरे राज्य पर अकेला शासन करूंगा। इसके बाद उसने अक्रूर से कहा, गोपों से कहना कि वे घी, दही, मक्खन और अन्य उपहार लेकर शीघ्र मथुरा पहुँचे। यद्यपि कंस के मुख से ये शब्द निकले थे, परंतु अक्रूर जी के हृदय में एक अलग ही आनंद उमड़ रहा था। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कंस ने चाहे किसी भी उद्देश्य से मुझे भेजा हो, लेकिन इसी बहाने मुझे अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन तो प्राप्त होंगे। उन्होंने कंस से आज्ञा ली, रथ पर आरूढ़ हुए और शीघ्र ही मथुरा से नंदगांव की ओर प्रस्थान कर दिया। उधर कंस ने अपनी एक और दुष्ट योजना पर कार्य आरंभ कर दिया। उसने महाबली केसी असुर को वृंदावन भेजा। केसी का केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान श्री कृष्ण का वध। उसने एक विशाल और अत्यंत भयानक घोड़े का रूप धारण कर लिया। वह इतनी तीव्र गति से दौड़ता था कि उसके टापों से पृथ्वी कांप उठती। उसकी आयाल में प्रचंड वेग से बादल तितर बितर हो जाते और उसकी छलांगे मानो सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को भी लांघ जाती। उसकी विकराल हिनहिनाहट सुनकर समस्त ब्रजभूमि भय से कांप उठी। गोप, गोपियां और गौवें भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। अंततः सभी ने एक ही आश्रय लिया,
अपने प्रिय गोविंद, अपने पालनहार श्री कृष्ण की शरण। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने सबको धैर्य बंधाते हुए कहा, हे गोपालों, इस केसी नामक दैत्य से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब तो वीर गोप जाति के हो, फिर इस प्रकार भय से व्याकुल होकर अपने साहस को क्यों खो रहे हो? भगवान बोले, अरे इस दैत्य की शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? यह केवल जोर जोर से हिनहिनाकर लोगों में आतंक फैला रहा है। इसका सारा पराक्रम केवल दिखावा है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस पर भयंकर अश्वरूपी दैत्य के सामने जा खड़े हुए और ऊंचे स्वर में बोले, अरे दुष्ट, इधर आ, मैं ही कृष्ण हूँ। जिस प्रकार भगवान शिव के परम वीर भद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी प्रकार आज मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ डालूंगा। भगवान की चुनौती सुनते ही केसी असुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसने अपना विशाल मुख फैलाया और बिजली की गति से श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। जैसे ही केसी निकट आया, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य भुजा उसके खुले हुए मुख के भीतर डाल दी। क्षण भर में ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान की भुजा के स्पर्श से केसी के सभी दांत टूटकर ऐसे बिखर गए मानो प्रचंड वज्रपात से पर्वत की शिलाएं चूर चूर हो गई हो। भगवान श्री कृष्ण की भुजा धीरे धीरे फैलने लगी। वह केसी के शरीर के भीतर निरंतर बढ़ती चली गई। पुराणों में इसकी सुंदर उपमा दी गई है। जैसे प्रारंभ में उपेक्षित किया गया रोग धीरे धीरे बढ़कर अंततः मृत्यु का कारण बन जाता है, उसी प्रकार भगवान की दिव्य भुजा भी उस दैत्य के विनाश का कारण बन गई। केसी के जबड़े फटने लगे, उसके मुख से रक्त और झाग निकलने लगा, उसकी नसें टूट गईं, उसका विशाल शरीर पीड़ा से कांप उठा। वह पृथ्वी पर अपने पैर पटकने लगा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। कुछ ही क्षणों में उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और फिर जैसे आकाश में गिरने वाली बिजली किसी विशाल वृक्ष को दो भागों में विभाजित कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भुजा के प्रभाव से वह भयंकर केसी असुर दो टुकड़ों में विभाजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। आश्चर्य की बात यह थी कि इस भीषण युद्ध के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर तनिक भी थकान नहीं थी। वे उसी प्रकार प्रसन्न और शांत भाव से मुस्कुराते खड़े रहे। गोप गोपियां और समस्त ब्रजवासी दौड़कर भगवान के चारों ओर एकत्र हो गए। सभी विस्मय से भरकर उनकी स्तुति करने लगे और अपने रक्षक प्रभु का गुणगान करने लगे। उसी समय देवर्षि नारद भी अत्यंत उत्साह के साथ वहां पहुंचे। वे आकाश में स्थित होकर इस दिव्य लीला का दर्शन करने लगे। केसी का अंत देखकर उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, हे जगन्नाथ, आपको बार बार प्रणाम है। हे अच्युत, आपने खेल खेल में ही इस भयंकर केसी का संहार कर दिया। यह दैत्य देवताओं को अत्यंत कष्ट देता था। आपने इस अवतार में जो जो दिव्य कार्य किए हैं, उन्हें देखकर मेरा हृदय आश्चर्य और आनंद से भर गया है। नारद जी आगे बोले, अब मैं चलता हूँ। शीघ्र ही मथुरा में कंस के साथ होने वाली आपकी दिव्य लीला का भी साक्षी बनूंगा। जब कंस और उसके अनुचर मारे जाएंगे, तब पृथ्वी का भार हल्का होगा। इसके बाद भी अनेक राजाओं के साथ आपकी महान लीलाएं संसार देखेगा। अंत में देवर्षि नारद ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे गोविंद, आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत सरल और सौम्य भाव से अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोकुल लौट आए। अब व्यास जी आगे कहते हैं, उधर अक्रूर जी तीव्र गति से चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा से नंदगांव की ओर बढ़ रहे थे।
उनका शरीर रथ पर था, लेकिन मन तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच चुका था। मार्ग में चलते चलते वे बार बार अपने आप से कहने लगे, आज मुझसे अधिक भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं होगा। आज मुझे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आने वाला प्रभात मेरे लिए सबसे मंगलमय होगा, क्योंकि आज मैं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले प्रभु के मुख कमल का दर्शन करूंगा, जिनका केवल स्मरण और ध्यान मात्र मनुष्य के समस्त पापों को नाश कर देता है। उन्हीं भगवान के दर्शन आज मेरी आंखों को प्राप्त होंगे, जिनके मुख से वेद और वेदांगों का प्राकट्य हुआ, जो समस्त देवताओं के भी परम आश्रय हैं। उन्हीं प्रभु का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। अक्रूर जी का हृदय बार बार भाव विभोर हो उठता। ऐसे ही भगवान का चिंतन करते हुए मन ही मन बार बार उन्हें प्रणाम करते हुए अक्रूर जी का हृदय भक्ति से और अधिक विनम्र होता गया। अंततः वे नंदगांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वे मंत्र मुग्ध रह गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गौशाला के समीप बैठे देखा, जहां गौओं का दुग्ध दोहा जा रहा था। भगवान बछड़ों के बीच खड़े थे और उनकी दिव्य छवि समस्त वातावरण को आलोकित कर रही थी। उनका श्री अंग पूर्ण विकसित नील कमल के समान श्याम और मनोहर था। उनके नेत्र खिले हुए कमल की भांति विशाल और कोमल दिखाई देते थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह शोभायमान था। उनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। गले में वन के सुगंधित पुष्पों की माला थी। हाथ में कोमल नील लता शोभा दे रही थी और कानों में श्वेत कमलों से बने दिव्य आभूषण उनके अनुपम सौंदर्य को और भी अलौकिक बना रहे थे। भगवान के दर्शन से अभिभूत अक्रूर जी की दृष्टि अब श्री बलराम जी की ओर गई। उन्होंने देखा कि यदुनंदन बलभद्र जी का गौर वर्ण हंस पूर्णिमा के चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान उज्जवल था। उनके दिव्य शरीर पर नीलांबर अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। उनका ऊंचा कद, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती और प्रसन्न कमल के समान मुखमंडल अलौकिक तेज से प्रकाशित हो रहा था। नीले वस्त्र धारण किए हुए गौरांग बलराम जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो घने मेघों से आच्छादित दूसरा कैलाश पर्वत स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। दोनों दिव्य भाइयों का यह अनुपम स्वरूप देखकर अक्रूर जी का हृदय आनंद से भर उठा। उनका मुख कमल खिल गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और रोम रोम पुलकित हो उठा। वे आगे सोचने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज इन्हीं भगवान का स्पर्श मेरे हाथों को पवित्र करेगा। जिनके कर कमलों के स्पर्श से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वही प्रभु आज मुझे अपने स्नेह का अधिकारी बनाएंगे। ऐसा विचार करते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ। इतना कहते ही वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने ध्वजा, ब्रज और कमल के शुभ चिन्हों से सुशोभित कर कमलों से उन्हें उठाया और अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। यह केवल एक आलिंगन नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का दिव्य क्षण था। इसके बाद श्री बलराम और श्री कृष्ण उन्हें साथ लेकर अपने भवन में गए। आदर पूर्वक उनका स्वागत किया गया। भोजन के पश्चात अक्रूर जी ने कंस का पूरा संदेश विस्तार से सुनाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कंस ने वसुदेव और देवकी को धमकाया है, उग्रसेन के साथ दुर्व्यवहार किया गया और किस उद्देश्य से उन्हें ब्रज भेजा है। सब कुछ सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, अक्रूर जी, यह सब मुझे पहले से ज्ञात है। आप तनिक भी चिंता न करें, जो करना उचित होगा वही होगा।
अब कंस को मरा हुआ ही समझिए। मैं कल ही बलराम जी के साथ आपके साथ मथुरा चलूंगा। नंद बाबा और अन्य गोप भी भेंट की सामग्री लेकर साथ आएंगे। आप निश्चिंत होकर आज विश्राम कीजिए। 3 दिनों के भीतर कंस और उसके समस्त अनुचरों का अंत हो जाएगा। भगवान के ये वचन सुनकर अक्रूर जी के मन को पूर्ण शांति मिली। उस रात्रि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के घर विश्राम करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। यह समाचार जैसे ही गोपियों तक पहुंचा, उनके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। वे एक दूसरे से विलाप करती हुई कहने लगी, सखी, हमारे गोविंद मथुरा जा रहे हैं। वहां पहुंचकर वे फिर इस गोकुल में क्यों लौटेंगे? दूसरी गोपी बोली, हाय, श्री हरि तो हमारे प्राण थे। निर्दयी विधाता ने आज हमारे प्राण ही हमसे छीन लिए। फिर किसी ने दूर जाते हुए रथ की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, हमारे गोविंद रथ पर बैठ गए हैं। यह अक्रूर नहीं, अत्यंत क्रूर है। इसने छल से हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर कर दिया। क्या इसे हमारे हृदय की पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं है? नंद बाबा भी यात्रा की तैयारी कर चुके थे। कोई भी श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा था। तब गोपियां पुनः विलाप करने लगी, आज मथुरा की स्त्रियां धन्य हो जाएंगी। उनके नेत्र रूपी भ्रमर हमारे श्याम सुंदर के मुख कमल का मधुर रसपान करेंगे। पता नहीं उन्होंने कौन सा महान पुण्य किया है जो उन्हें आज श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। गोपियां कहने लगी, ज्यों ज्यों श्री कृष्ण का हमारे प्रति अनुराग दूर होता प्रतीत हो रहा है, त्यों त्यों हमारे शरीर से बल भी समाप्त होता जा रहा है। हमारे कंगन ढीले पड़ते जा रहे हैं। कोई अक्रूर को दोष देती, देखो उसका नाम अक्रूर है, पर हृदय कितना क्रूर है। वह घोड़ों को इतनी तेजी से हाँक रहा है, क्या उससे हमारे दुख पर तनिक भी दया नहीं आती? इसी प्रकार गोपियों के अत्यंत करुण विरह को पीछे छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर के साथ ब्रज भूमि से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। रथ के घोड़े अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे थे। दोपहर होते होते वे मथुरा के समीप बहने वाली पावन यमुना के तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर जी ने भगवान से विनम्र निवेदन किया, प्रभु, यदि आज्ञा हो तो आप दोनों भाई कुछ समय यहीं रथ पर विराजे। मैं यमुना जी में स्नान, आचमन और संध्या वंदन करके अभी लौटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत अच्छा, आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए। उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया, आचमन किया और फिर आंखें बंद करके पर ब्रह्म भगवान का ध्यान करने लगे। किंतु जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि जल के भीतर डाली, वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा जल के भीतर सहस्त्र फड़ों वाले दिव्य शेष नाग स्वरूप भगवान बलराम विराजमान हैं। उनका गौर शरीर कुंद पुष्प के समान उज्जवल था। विशाल कमल नयन दिव्य तेज बिखेर रहे थे। वासुकी और अन्य महान नाग उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके गले में सुगंधित वनमाला शोभा दे रही थी और नील वस्त्र तथा दिव्य आभूषण उनकी अलौकिक छवि को और भी अद्भुत बना रहे थे। फिर उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी। वे चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। अक्रूर जी उस अद्भुत दिव्य दर्शन को देखकर कुछ कहना चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से उनकी वाणी मानो स्तब्ध हो गई। कुछ समय बाद वे यमुना के जल से बाहर निकले और रथ के समीप आए, परंतु यह देखकर वे और भी अधिक विस्मित हो गए। रथ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पहले की भांति शांत भाव से बैठे हुए हैं, मानो कहीं गए ही न हो। अक्रूर जी के नेत्रों में आश्चर्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक पूछा, अक्रूर जी, ऐसा लगता है कि आपने यमुना के जल में कोई अद्भुत दृश्य देखा है। आपके नेत्र आश्चर्य से भरे हुए हैं। आखिर आपने वहां क्या देखा?
भगवान के इस प्रश्न पर अक्रूर जी विनम्रता से बोले, हे अच्युत, जल के भीतर जो अद्भुत स्वरूप मैंने देखा वही तो इस समय मेरे सामने विराजमान है। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन आश्चर्यमय भगवान के साथ मेरा आज साक्षात मिलन हुआ है। अब इससे अधिक कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। फिर उन्होंने कहा, प्रभु अब चलिए मथुरा की ओर प्रस्थान करें, वहां कंस प्रतीक्षा कर रहा है। सायंकाल तक वे सभी मथुरा नगरी पहुंच गए। अक्रूर जी राजमहल की ओर चले गए और श्री कृष्ण तथा बलराम जी मथुरा के राजमार्ग पर विचरण करने लगे। जैसे ही नगरवासियों ने उन दोनों दिव्य युवकों को देखा, सभी की दृष्टि उन्हीं पर टिक गई। स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, हर कोई उनके अनुपम सौंदर्य को निहारने लगा। चलते चलते उनकी भेंट एक रजक से हुई, जो राजा कंस के वस्त्र रंगने का कार्य करता था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे प्रेम पूर्वक कहा, भाई, यदि तुम्हारे पास हमारे योग्य सुंदर वस्त्र हो तो हमें भी कुछ दे दो। किंतु कंस की कृपा से अहंकारी बना वह रजक अभिमान से भर उठा। उसने भगवान के प्रति अत्यंत कटु और अपमानजनक वचन कहे। भगवान ने उसका अहंकार देखा। क्षण भर में ही उन्होंने एक थप्पड़ से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने वहां से अपनी रुचि के अनुसार पीतांबर और नीलांबर धारण किए। प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुष्प माली का घर दिखाई दिया। जैसे ही उस माली ने भगवान के दर्शन किए, उसका हृदय आनंद से भर उठा। वह तुरंत दौड़कर आया, भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोला, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मेरे घर पधार कर मुझ पर महान कृपा की है। कृपया मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। जो पुष्प भगवान को प्रिय लगे वह प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित करता गया। उनकी निष्काम भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां से आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री को देखा। वह सुगंधित चंदन और अंगराग से भरा पात्र लेकर जा रही थी। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, हे सुमुखी, यह उत्तम अंगराग किसके लिए ले जा रही हो? वह विनम्रता से बोली, प्रभु, मेरा नाम कुब्जा है। राजा कंस ने मुझे चंदन और अंगराग बनाने का कार्य सौंप रखा है। मेरे अतिरिक्त किसी और का बनाया हुआ चंदन उन्हें पसंद नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि ऐसा है तो हमारे लिए भी कुछ चंदन दे दो। कुब्जा तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से दोनों भाइयों के अंगों पर सुगंधित चंदन और दिव्य अंगराग का लेप किया। चंदन और पुष्प मालाओं से विभूषित भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ऐसे शोभित होने लगे मानो श्याम और गौर मेघों पर इंद्रधनुष स्वयं उतर आया हो। कुब्जा की निष्कपट सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी ठोड़ी को अपनी 2 उंगलियों से ऊपर उठाया, अपने चरणों से उनके पैरों को स्थिर किया और एक ही क्षण में उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को सीधा कर दिया। जो स्त्री अभी तक कुब्जा कहलाती थी, वह देखते ही देखते अत्यंत रूपवती और सुंदर युवती बन गई। अपने नए रूप को देखकर वह भाव विभोर हो उठी। प्रेम से भरी वाणी में उसने कहा, प्राण वल्लभ, कृपया मेरे घर भी पधारिए। भगवान मुस्कुरा कर बोले, अवश्य, उचित समय आने पर मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा। इतना कहकर भगवान आगे बढ़ गए। उधर राजमहल में बैठे कंस को अक्रूर के लौट आने का समाचार पहले ही मिल चुका था। तुरंत उसने अपने दोनों महापहलवान चाणूर और मुष्टिक को बुलाकर कहा, सुनो, वे दोनों गोप बालक मथुरा पहुंच चुके हैं। कल रंगभूमि में तुम दोनों उनसे मल्ल युद्ध करोगे और किसी भी प्रकार उन्हें मेरे सामने मार डालोगे। वे दोनों मेरे प्राणों के शत्रु हैं। यदि तुमने उन्हें मारकर मुझे प्रसन्न किया तो जो भी वर मांगोगे मैं दूंगा।
चाहे न्याय से हो या अन्याय से, किसी भी प्रकार उनका वध अवश्य होना चाहिए। उनके मरते ही इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। सभी आदेश देकर कंस रंग भूमि में पहुंचा। उसने देखा कि राजाओं, नगर वासियों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मंच सजा दिए गए हैं। सब कुछ तैयार था। अब वह केवल सूर्योदय और अपनी नियति की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रातः काल होते ही विशाल रंगभूमि दर्शकों से भर गई। देश देश से आए राजा अपने सेवकों सहित राजमंचों पर विराजमान हुए। मल्ल युद्ध के निर्णायकों को कंस ने अपने समीप बैठाया। स्वयं वह सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग स्थान था, नगर की स्त्रियों के लिए अलग। नंद बाबा और समस्त गोप भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अक्रूर और वसुदेव जी रंगभूमि के एक किनारे खड़े थे और माता देवकी वे नगर की स्त्रियों के बीच खड़ी थीं। उनकी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, यदि आज अंतिम समय भी हो तो कम से कम एक बार अपने पुत्रों का मुख तो देख लूं। इसी बीच रंगभूमि में शंख, नगाड़े और तुरहियों की गूंज उठी। चाणूर अपने विशाल शरीर को उछालते हुए अखाड़े में उतरा। मुष्टिक ने भी दोनों मुट्ठियां भींचकर युद्ध की चुनौती दी। पूरा वातावरण रोमांच से भर गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे, लेकिन द्वार पर कुलयापीड हाथी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महावत के संकेत पर वह मतवाला हाथी प्रचंड वेग से भगवान की ओर दौड़ा, किंतु अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उस विशाल हाथी का अंत कर दिया। उन्होंने उसके दोनों विशाल दांत उखाड़ लिए और उन्हें ही अपने आयुध के रूप में हाथों में धारण कर लिया। हाथी के रक्त और मद से उनके दिव्य अंग सुशोभित हो उठे। उनका वह अद्भुत स्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो सिंह मृगों की झुंड में प्रवेश कर रहे हों। जैसे ही दोनों भाई रंगभूमि में पहुंचे, चारों ओर से आश्चर्य और जय घोष की ध्वनि उठने लगी। नगरवासी एक दूसरे से कहने लगे, देखो यही वे श्री कृष्ण हैं जिन्होंने पूतना का वध किया, सटकासुर का संहार किया, यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ा, कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया, 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया और अरिष्ट, धेनुका तथा केसी जैसे दैत्यों का खेल खेल में अंत कर दिया। यह सब सुनते सुनते माता देवकी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव जी की वृद्धावस्था जैसे एक क्षण में दूर हो गई। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अखाड़े के मध्य पहुँचे। उनके प्रत्येक चरणाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं धरती भी अपने आराध्य के स्पर्श से पुलकित हो रही हो। अब मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का सामना चाणूर से हुआ और बलराम जी मुष्टिक के साथ युद्ध करने लगे। दोनों ओर से प्रहार होने लगे। कभी एक दूसरे को उठाकर पटकते, कभी घूसे, कभी कोहनी और कभी पैरों से आघात करते। किंतु यह युद्ध केवल चाणूर के लिए प्राणों का संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण के लिए तो यह केवल एक दिव्य लीला थी। धीरे धीरे चाणूर थकने लगा। उसके सांसें तेज हो गई, जबकि भगवान श्री कृष्ण का तेज और भी बढ़ता जा रहा था। कंस यह देखकर घबरा उठा। उसने तुरंत वाद्य यंत्र बंद कराने का आदेश दिया, किंतु उसी क्षण आकाश में देवताओं के दिव्य दुंदुभि बजने लगे। अदृश्य देवगण जय घोष करते हुए बोले, हे केशव, अब इस दुष्ट चाणूर का अंत कीजिए। आपकी जय हो हे गोविंद। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ क्षण और चाणूर के साथ लीला की। फिर उन्होंने उसे दोनों भुजाओं से उठाया और आकाश में तीव्र गति से घुमाने लगे। घूमते घूमते ही उसके प्राण निकल गए। इसके बाद भगवान ने उसे अत्यंत वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर का शरीर चूर चूर हो गया और उसका अंत हो गया। उधर बलराम जी ने भी मुष्टिक की छाती पर घुटने से प्रहार किया
और फिर एक प्रचंड मुक्का उसके मस्तक पर मारा। वह भी उसी क्षण भूमि पर गिरकर प्राणहीन हो गया। अपने दोनों महान पहलवानों को मृत देखकर कंस क्रोध से पागल हो उठा। वह चिल्लाकर बोला, इन दोनों ग्वालों को तुरंत रंगभूमि से बाहर निकाल दो, नंद को बंदी बना लो, वसुदेव को भी कठोर दंड देकर मार डालो और इन ग्वाल बालों की सारी गौवें तथा संपत्ति छीन लो। कंस का यह अधर्मपूर्ण आदेश सुनते ही भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। क्षण भर में ही वे बिजली की गति से ऊंचे राजमंच पर पहुंच गए। उन्हें अपनी ओर आता देखकर कंस का सारा अभिमान टूट गया। भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे खींच लिया। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने उसे भूमि पर पटक दिया और उसके वक्षस्थल पर कूद पड़े। जिस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतरित हुए थे, उसी भार के समान उसका दिव्य स्पर्श कंस के लिए मृत्यु बन गया। एक ही क्षण में कंस के प्राण निकल गए। इस प्रकार अत्याचारी कंस का अंत हो गया। भगवान ने उसके शरीर को केस पकड़कर रंगभूमि में घसीटा, जिससे समस्त संसार को यह संदेश मिल जाए कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। अपने भाई कंस को गिरा हुआ देखकर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर भगवान पर टूट पड़ा, किंतु बलराम जी ने उसे भी अपने खेल खेल में मृत्यु का मार्ग दिखा दिया। इस तरह से मथुरा अत्याचार के भय से मुक्त हो गई। चारों ओर हाहाकार भी था और दिव्य आनंद भी। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण तुरंत माता देवकी और पिता वसुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से दोनों के चरणों को प्रणाम किया। बलराम जी ने भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। वर्षों से कारागार में बंद वसुदेव जी और माता देवकी के लिए यह क्षण किसी स्वप्न से कम नहीं था। दोनों ने अपने पुत्रों को अपने समीप बुलाया, उन्हें प्रेम से उठाया और जैसे ही उनकी ओर देखा, जन्म के समय प्रकट हुआ भगवान का वह दिव्य स्वरूप उनकी स्मृति में जाग उठा। क्षण भर में उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी विनम्र भाव से बोले, हे देवाधिदेव, हे देवेश्वर, आप हम पर प्रसन्न हो। आप देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारे घर अवतार लेकर आपने दुराचारी दैत्यों का संहार किया और हमारे कुल को पवित्र बना दिया। हे जगन्नाथ, अब हमारा मोह समाप्त हो गया। कंस के भय से मैं आपको गोकुल छोड़ आया था, क्योंकि उस समय मैं आपको अपना पुत्र ही समझता था, किंतु आज समझ गया हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। रुद्र, इंद्र, मरुदगण और अश्विनी कुमार जिन कार्यों को नहीं कर सके, उन्हें आपने सहज ही पूर्ण कर दिया। व्यास जी कहते हैं कि भगवान की इन अलौकिक लीलाओं को देखकर वसुदेव और देवकी के हृदय में उनके परमात्मा स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो गया, किंतु भगवान चाहते थे कि माता पिता का स्नेह बना रहे, इसलिए उन्होंने अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे माताश्री, हे पिताश्री, मैं और दाऊ भैया बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए व्याकुल थे। आज इतने वर्षों बाद आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस पुत्र का जीवन माता पिता की सेवा किए बिना ही बीत जाता है, उसका जीवन व्यर्थ माना गया है। जो अपने माता पिता, गुरु, देवता और ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, उसका जन्म सफल नहीं होता। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, कंस के अत्याचारों के कारण हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने यदुवंश के सभी बड़े बूढ़ों का सम्मान पूर्वक चरण स्पर्श किया।
उनकी यह विनम्रता देखकर समस्त यदुवंशी प्रेम और स्नेह से भर उठे। उधर कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माता विलाप कर रही थीं। वे उसके निर्जीव शरीर को घेर कर रो रही थीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके दुख को भी समझा। स्वयं उनकी आंखों में करुणा के आंसू बह निकले। उन्होंने सभी को सांत्वना दी और अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था करवाई। इसके बाद भगवान ने महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया और पुनः मथुरा के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस सहित सभी मृत योद्धाओं के अंतिम संस्कार और परलोक संबंधी समस्त कर्म विधि पूर्वक संपन्न किए। जब वे पुनः राज सिंहासन पर बैठे तब भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, महाराज, अब आप निसंकोच होकर राज्य का संचालन कीजिए। जब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ तब तक आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भगवान ने वायुदेव को आदेश दिया, देवराज इंद्र के पास जाओ और उनसे कहो कि वे अपना अभिमान त्याग कर सुधर्मा सभा महाराज उग्रसेन को प्रदान करे। वह दिव्य सभा का एक धर्मनिष्ठ राजा के योग्य हैं। भगवान का आदेश पाकर वायुदेव तुरंत देवलोक पहुँचे। इंद्र ने भगवान की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और दिव्य सुधर्मा सभा मथुरा भेज दी। उस दिव्य सभा में बैठकर यदुवंशियों ने धर्म पूर्वक राज्य का संचालन आरंभ किया। यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम स्वयं सर्वज्ञ और समस्त विद्याओं के ज्ञाता थे, फिर भी संसार के गुरु शिष्य परंपरा का महत्व सिखाने के लिए उन्होंने अवंतीपुरी के महान ऋषि गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। दोनों भाई अत्यंत विनम्र शिष्य बनकर गुरु सेवा में निरंतर लगे रहे। उन्होंने अपने आचरण से संसार को यह शिक्षा दी कि ज्ञान चाहे कितना भी हो, गुरु के बिना वह पूर्ण नहीं माना जाता। गुरु सांदीपन की कृपा से केवल 64 दिनों में उन्होंने वेद, वेदांग, धनुर्वेद, दिव्य अस्त्र शस्त्र, उनके प्रयोग और उपसंहार सहित समस्त विद्याओं में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त कर ली। यहीं पर आज की यह दिव्य प्रसंग समाप्त होता है। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।